आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मदरसों को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है जो 6 हफ्तों के अंदर देना होगा। दरअसल ये सुनवाई जमीयत उलमा हिंद की एक अर्जी पर हो रही थी। अर्जी में जमीयत उलमा हिंद ने कहा है कि उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2016 में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं किया गया है और न ही अनरजिस्टर्ड मदरसों को गैर कानूनी करार किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 21 अक्टूबर 2024 को साबिक चीफ जस्टिस वीआई चंद्रचूड़ की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की अर्जी पर सुनवाई की थी। इस दौरान मदरसा इस्लामिया के खिलाफ किसी भी कार्रवाई और अलग अलग रियासतों, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों के जरिए से मदरसों को जारी किए गए सभी नोटिसों पर पाबंदी लगा दी थी। इस सुनवाई में कहा गया था कि न्यायालय के जरिए से अगला नोटिस जारी किए जाने तक के टेन्योर के दौरान अगर मरकजी हुकूमत या रियासत की तरफ से कोई नोटिस या हुक्म जारी किया जाता है तो उस पर रोक जारी रहेगी। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशिर, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को लेकर क्या कुछ तबसरा किया गया है सुनवाई के बाद? इसको जो एक्स चीफ जस्टिस थे वीआई चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यों की पीठ ने ये फैसला दिया था। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की याचिका पर ये सुनवाई हुई थी, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट ने जो है उनको सीधे तौर पर ये कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का था और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज सीधे तौर पर सरकार को 6 हफ्तों के बीच अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, नोटिस जारी किया है। और इसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है मदरसों पर जिस तरीके की कार्रवाई हो रही थी, चाहे उन मदरसों को सील करने की बात हो, चाहे उन पर बुलडोजर की कार्रवाई थी, उन सब भी कार्रवाई में पूरी तरीके से रोक लगाई थी। और ये कहा गया था कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई नोटिस या आदेश जारी किया था तो उस पर भी रोक जारी रहेगी। यानी किसी तरीके की कोई भी कार्रवाई, चाहे वो सील करने की कार्रवाई हो, चाहे उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो, वो पूरी तरीके से बंद रहेगी, यानी उस पर पूरी तरीके से रोक लगाएगी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड के समेत कई ऐसे राज्यों में जो मदरसे के खिलाफ लगातार एक्शन जारी था, जिनके खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद को 14 मई 2025 को जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था। और इसमें साफ तौर पर कह दिया था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में जाकर अब अपनी बात रख सकते हैं। जिसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिका दायर की गई और जिसमें बीती रोज जो है सुनवाई हुई और याचिका में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कहा गया उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अधिनियम 2016 में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं किया गया था और न ही अनरजिस्टर्ड मदरसों को अवैध घोषित किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि अब इस पर आपका क्या कहना है, यानी 6 हफ्तों के अंदर अब उत्तराखंड सरकार को यह पूरी तरीके से। पिछले दिनों हमने एक खबर भी दिखाई थी जब जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म करने के लिए ये पूरी तरीके से ये बिल लाया गया और बिल सदन में पास भी हुआ उत्तराखंड सदन में। उसके बाद से हमने मदरसे के ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश की थी, तो वहां पर भी साफ लोगों का कहना था कि मदरसा बोर्ड से न तो पहले ही मदरसों को कोई फायदा था 1 रुपए का, ना ही अब कोई फायदा होगा खत्म करने से भी। हालांकि बस इतना था कि जो 8वीं तक के जो तैतानिया, फौकानिया और आलिम और मौलवी का जो कोर्स होता था, उसका जो सर्टिफिकेट होता था मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड होता था, ताकि बच्चे जो 8वीं क्लास के बाद दूसरे स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं, वो उस लिए सिर्फ इतना इस्तेमाल होता था। हालांकि उनको कोई भी ग्रांट, किसी तरीके की कोई भी फैसिलिटी, नहीं फाइनेंशियल हेल्प किसी तरीके से नहीं मिलती थी मदरसा बोर्ड के जरिए। लेकिन मदरसा बोर्ड को खत्म करने के बाद ही लगातार उत्तराखंड सरकार इस बात को लेकर चर्चा में रही कि मदरसा बोर्ड को खत्म करने के पीछे की आखिर वजह क्या है। उनकी तरफ साफ थी कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, एक प्राधिकरण बनेगा जिसमें सभी मजहब के लोग होंगे, यानी अकलियत के सभी लोग होंगे। उसमें 12 लोगों की एक टीम रखी गई थी। उन 12 लोगों में चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, पारसी हो या मुसलमान हो, इन सभी के एक नुमाइंदे को उसमें रखा गया था। उसमें अथॉरिटी से, सरकार की तरफ से की जानिब से भी एक सीनियर अधिकारी रहेगा जो पूरा मॉनिटर करेंगे। यानी सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि मदरसों को मॉनिटर करने का, मदरसों का असल मकसद जो होता था ज़कात और फितरा और सदके की जो रकम लोग देते हैं, अपना ज़कात फितरा निकालते हैं, उससे मदद मदरसों की होती थी ताकि जो बच्चे यतीम हैं, जो बच्चे गरीब हैं, उनकी तालीम को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि बात देखा ये गया है शहबाब ने कि मदरसों में पढ़ने वाले ज्यादातर 99% बच्चे वो होते थे, या तो यतीम होते थे या फिर वो इतने गरीब होते थे कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्च नहीं बर्दाश्त कर पाते थे, जिसकी वजह से वो मदरसे में दाखिला लेते थे 8वीं क्लास तक। हालांकि ये कदम काबिल तारीफ कहा जाता था कि मदरसे में सभी तरह मॉडर्न एजुकेशन भी रखी जाए और दीनी तालीम भी, यानी दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों को एक साथ लेकर चला जाए। ऐसा रजिस्टर्ड मदरसा उत्तराखंड में, अगर रजिस्टर्ड मदरसों की बात करें तो 452 रजिस्टर्ड मदरसे हैं और उन मदरसों में लगातार जो है मॉनिटरिंग होती आ रही है। तो सीधे तौर पर ये इल्जाम उत्तराखंड सरकार पर लगाया गया था मदरसों की तरफ से कि सरकार मदरसा बोर्ड की जानिब से सिर्फ मॉनिटरिंग करने की वजह से किसी तरीके की कोई गतिविधि या उनको उन पर एक प्रेशर देने की कोशिश की गई थी। तो ये बात साफ तौर पर निकल गई। लेकिन अब सरकार को एक बड़ा झटका जरूर लगा है हाईकोर्ट से और उनको साफ 6 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करना होगा। बिल्कुल, लेकिन तौर पर ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और अपने जवाब में सरकार क्या कुछ डिटेल देती है। बहुत शुक्रिया मुबशिर सवाल से जानकारी देने के लिए।